हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां। नमो नमो अरिहंतानां। नमो नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जन धर्म साधना, जिनकी आराधना, जिनका ज्ञान, जिनका तप, जिनकी क्षमा और मैत्री से हम लाभान्वित हो रहे हैं, उस प्रभु की अनंत साधना, ज्ञान और मैत्री को अनंत अनंत नमन। आज धर्म के 10 खंती मुत्ती अजवे मधवे लगवे सच्चे संयमे तवे चे बम्ब चेरवासे। तप के बाद त्याग की चर्चा चल रही है। त्याग, किसका त्याग करना चाहिए? क्या बिना त्याग के इस संसार में कुछ हो सकता है? एक छोटा सा बीज, चाहे वो आम का बीज है, चाहे सेब का है, चाहे किसी चीज का बीज आप जमीन में डाल देते हैं तो जमीन काफी देर तक वो अंतर रहता है, अंधकार में रहता है। उसके बाद फिर उसकी खोल टूटती है, बीज की खोल टूटने के बाद अंकुर निकलता है, फिर वो जमीन से बाहर आता है, फिर अंकुर निकलता है, पंखुड़ी निकलती है, छोटा सा पौधा बनता है, पौधा बड़ा हो जाता है, फिर फल आते हैं, फूल आते हैं। यदि बीज कहे कि मैं सुरक्षित हूं अपनी जगह, तो क्या बीज कभी वृक्ष बन सकता है? बीज जमीन में जाता है, त्याग करता है अपना खोल। बीज की खोल सबसे बाधक है। अंडा पक्षी बनता है, अंडा सुरक्षित है क्योंकि चारों ओर से वो सुरक्षित है, परंतु उस अंडे के ऊपर चिड़िया या कबूतर उसके ऊपर बैठ करके उसको अंडे को तोड़ते हैं, चूजा निकलता है, उस पर बैठते हैं, फिर धीरे धीरे चोगा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे बाहर आता है, फिर वो उड़ने लग जाता है। अंडा कहे मैं सुरक्षित हूँ, मुझे मत छेड़ो, तो क्या अंडा कभी पक्षी बन सकता है? अंडा सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट जाएगा यदि उसको तोड़ा ना गया। अंडे की जो खोल बाधक है उसके लिए, वही कभी किसी समय वो रक्षा भी करती है, परंतु आखिर अंडे को पक्षी बनने के लिए, बीज को वृक्ष बनने के लिए उसकी खोल सबसे बाधक है और खोल को तोड़ना ही। ऐसे बच्चे का निर्माण, माँ बच्चे का निर्माण करती है, बहुत कुछ उसको चलाती है, 9 महीने पहले गर्भ में रखती है, फिर बाहर आती है, इसको दूध पिलाती है, स्नान करवाती है, सब कुछ करता है। तो बच्चा कहे मैं माँ की गोदी में सुरक्षित हूँ, मैं बाहर जाऊँ ही ना, तो क्या माँ की गोदी में बच्चा सुरक्षित रहेगा? माँ जानती है कब तक गोदी में बिठा के रखूँगी, फिर धीरे धीरे उसको उठाती है, चलाती है, उसकी टांगों में वजन आता है, घुटने में वजन आता है, फिर माँ उसको छोड़ देती है, फिर धीरे धीरे बच्चा चलने लगता है, फिर दूर खड़ी हो जाती है, माँ पुकारती है, बच्चा धीरे धीरे आता है, कई बार वो गिरता है, घुटने में चोट भी लगती है, पर माँ सब सहन कर लेती है कि बच्चे का चलना ज़रूरी है। यदि बच्चा माँ की गोद में रहे, चले ना कि मैं सुरक्षित हूँ, तो माँ बच्चे की पालन पोषण कर नहीं सकती, बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकती। एक समय पर वो सुरक्षा का कवच होता है, उसके बाद सुरक्षा का जो कवच है उसको तोड़ना ही पड़ता है। तो त्याग क्या है? छोटी छोटी बातों को, आप भोजन करने बैठते हैं, भोजन लेते हैं और एक कौर उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। कौर आपने लिया और मुंह में डाला,
तो क्या ये जो कौर लिया ये अपने पास रखता है? हाथ मुंह को देता है, मुंह आगे किसको देता है? दांतों को देता है, दांतें चबाते हैं, फिर वो गले तक आता है, फिर वो नीचे नाड़ी में जाता है, फिर वो नीचे पेट में जाता है, फिर वो पचता है, फिर वो उसकी प्रोसेस होती है, फिर सारा खून मज्जा रक्त बलवीर्य बनता है, फिर धीरे धीरे वो भी विसर्जन हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, कैसे कैसे विकास होता है। एक कहर आप तोड़ते हैं उसको भी आपको छोड़ना पड़ता है। हाथ कहे मैं मुंह को दूंगा ही नहीं, मुंह कहे मैं आगे गले में दूंगा ही नहीं, गला कहे मैं आगे नहीं दूंगा, तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? भगवान की वाणी परस्परो उपग्रह जीवानाम, जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। और सहयोग कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं जरूरी, ये आपकी विवेक, आपके प्रज्ञा पर निर्भर करता है। भगवान ने कहा, प्रभु फरमाते हैं कि ज्ञा प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ज्ञा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप को जानो और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से कर्म मल का त्याग करो। बिना त्याग के आत्म स्वरूप में रमन नहीं हो सकता। वस्तुओं को जानना, जानने का उसको त्याग करना। क्या जाना आपने और क्या त्याग करना है? ज्ञा से जानो और प्रत्याख्यान से त्याग करो। यदि जान लोगे, त्याग नहीं करोगे, फिर भी कर्मों की नजरा नहीं होगी। ज्ञा से मतलब तुमने जाना जीव और अजीव का भेद क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, जीव की क्या स्थिति है, अजीव की क्या स्थिति है। और जीव जब अजीव के साथ मिल जाता है तो प्रत्याख्यान क्या जरूरी नहीं है, उसको आप पचकान करके छोड़ देते हैं और जीव में स्थित होते हैं, तो आत्मा में रमण होता है। तो त्याग से हमारी आत्मिक शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है, बाहर से ऊर्जा का, प्राण शक्ति का व्यय हो जाता है। जैसे आप बिजली को बटन दबाते हैं तो बटन दबाते क्या हो जाता है? एक प्रकाश आ जाता है। प्रकाश कैसे आ जाता है? वो जो आपने बटन दबाया और बिजली में प्रकाश आया, ऐसे वो प्रकाश सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वो विद्युत शक्ति अक्सर वो जलाती भी है, वो ज्वाला रूप में है। वही विद्युत शक्ति यदि वो करंट लग जाए तो जला भी देती है, वो ज्वाला रूप भी है। तो ऐसे ही त्याग वृत्ति ज्योति स्वरूप है, आत्म प्रदेशों को प्रकाशित करती है और ज्वाला स्वरूप भी है, कर्म मल को वो जला देती है। ऐसे ही भगवान ने फरमाया कि कैसे सुख होने का राजमार्ग क्या है। हम सुखी होना चाहते हैं, उसका रूप क्या है? भगवान ने कहा, आया वे आही चैसो मल्लम कामे कमाही कामियं खुदुकम। आया वे आही चैसो मल्लम कामे कमाही कामियं खुदुकम। छिन्दाहि दोषं विनेज रागम एवं सुई होहि सिद्धं पराय। 10वें काल सूत्र के दूसरे अध्याय की 5वीं गाथा है कि तुम सुकुमारता छोड़ो, अताप ना लो, आया व्याही चाहे सोगमल्लंग। यदि आप अपने जीवन में सुकुमार बन के रहोगे और अतापना नहीं लोगे, शरीर को कष्ट नहीं दोगे, तो फिर कामनाओं कामे कमाही कमी, ये कामनाओं का सिलसिला तो चलता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी है, चौथी की 10वीं, 50,000 लाख करोड़ इच्छाएं पैदा हो जाती है। कामनाओं का निवारण करो, अतापना लो, सुकुमारता को छोड़ो और छिंदा ही दोषंग विनय जरागम, द्वेष का छेदन करो, राग का वियोग करो। राग और द्वेष का छेदन कर दो, ये सुखी होने का राजमार्ग है। यदि आप सुखी होना चाहते हो, राग और द्वेष का छेदन वेदन कर दो और अपने शरीर पर सुकुमारता छोड़ करके समय समय पर अतापना लो। और कामनाएं जो आपको दुख देती हैं,
काम में कमाही कमियों को दुखं, कामनाओं का निवारण करो, नहीं तो दुख आपके जीवन में आता ही रहेगा। देश का छेदन, राग का भेदन करो, ऐसा करने से तुम सुखी हो जाओगे। त्याग का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, वस्त्र है, आभूषण है, स्त्री है, गंध है, परंतु उसको पीठ कर लेता है, उसको भोगता नहीं। जीजा कंते पिए भोए लद्दे भी पिट्ठी को वही, सहाय ने चाई भोए सेहु चाही थी विच्चई। जो कांत मनोहर प्रिय भोगों को मिलने पर भी वो उसको भोगते नहीं, पीठ कर लेते हैं, उनको त्यागी कहा जाता है। और जिनके पास, पुरुष के पास वस्त्र, गंध, आभूषण, स्त्रियां, शैयों को भोगते तो नहीं है, पर उनके पास वो पदार्थ है ही नहीं, उसको त्यागी नहीं कह सकते। त्यागी इसको कहा सकता, सब कुछ आपके पास है पर फिर भी आप ठोकर मार के चले जाते। तो सभी हमारे तीर्थंकर भगवान, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक देखो, सब राजकुमार थे, चक्रवर्ती थे, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, त्याग कर दिया, अपने शरीर का भी त्याग कर दिया, आपने वस्त्र भी नहीं रखा, और आपने जा कर के फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। त्याग एक बहुत बड़ी महिमा है, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। अपने भीतर गहरे चले जाएं, मौन समाधि में आ जाएं। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। भीतर के गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो, कर्ता को छोड़ो, भोक्ता को छोड़ो, मात्र दृष्टा भाव में आ जाओ। नमन करें हम धारम को, धारम बड़ा बलवान, धारम सदा रक्षा करे, धारम करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा कर, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो अवज्झायानंद, नमो लोय सत्सावनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा।
चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।